डिफेंस सिविलियन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है, कितने दिन हो गए वैकेंसी का नोटिफिकेशन क्यों रिलीज नहीं हो रहा है। आर्मी एयरफोर्स ने भी पहले तो बहुत ज्यादा वैकेंसी ऑफलाइन आती थी डिफेंस सिविलियन की, अब क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। कैसे इसके फॉर्म आते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, पूरी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको मिलेगी। कब इसकी वैकेंसी आने वाली है, कैसे प्रिपरेशन करें, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में है। ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर आप डिफेंस सिविलियन का फॉर्म भरना चाहते हो तो ये फॉर्म जरूर देखिए। ये परमानेंट वैकेंसीज होती है, ये टेम्परेरी मत समझना, ये परमानेंट वैकेंसी होती है। जो ऑफलाइन फॉर्म आते हैं ये परमानेंट वैकेंसी होती है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स इसी वीडियो में मैं आपके साथ लेके आया हूँ, पूरी डिटेल्स बताऊंगा। आप बने रहो वीडियो के साथ। नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, आपकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। अभी इस वीडियो में बताता हूँ वो डिफेंस सिविलियन वैकेंसी। इसमें लिखा है वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन आने की संभावना कब है और कौन कौन सी भर्ती पहले आ सकती है। जैसे 2022 में सबसे ज्यादा डिफेंस सिविलियन की वैकेंसी आई थी, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई थी 2022 में। उसके बाद में वैकेंसीज नहीं आ रही है। जैसे एनडी पुणे की वैकेंसी आई थी, ओटी गया, ओटी बिहार, सॉरी ओटी चेन्नई का वैकेंसी भी बहुत आया था। ऑफलाइन वैकेंसी बहुत आई थी। अभी 2022 में आई थी, अब 2026 चल रहा है। अभी 2026 में अभी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। 2026 में वैकेंसी जाएगी। 2026 के अंदर आप डिफेंस सिविलियन ऑफलाइन वाली वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना ये वैकेंसी 2026 में अभी लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। इसलिए कौन कौन सी भर्ती पहले आ सकती है, जैसे एनडी पुणे की वैकेंसी बहुत दिन हो गए आए हुए, कंफर्म आएगी। और ओटी गया, ओटी चेन्नई की वैकेंसी भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है, 200 प्लस वैकेंसीज रहती है। ये वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ज्यादा दिन हो गए हैं वैकेंसीज खाली होती जा रही हैं, इसलिए ये वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है। जैसे एयरफोर्स के अंदर भी एमटीएस वगैरह ये है, इनकी वैकेंसी भी आएगी। ठीक है, जैसे नेवी है, नेवी की वैकेंसी फिलअप हो गई है, बट नेवी की वैकेंसी भी अभी कंप्लीट होने के बाद में आ जाएगी। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, क्यों कई बार डिपार्टमेंट अप्रूवल, बजट और वैकेंसी सर्कुलर में समय लगता है, इसलिए ये वैकेंसी नहीं आती। क्योंकि डिपार्टमेंट अप्रूव नहीं मिलता वैकेंसी के लिए, बजट थोड़ा कम है, वैकेंसी कैलकुलेशन करते हैं कहाँ पे कितनी चाहिए क्या चाहिए, इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन 2026 के लास्ट तक ये वैकेंसी कंफर्म आएगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ वैकेंसी अभी 26 में 100% आने की संभावना 100%। ठीक है, तैयारी जरूर करते रहना। ऑफलाइन फॉर्म कैसे आते हैं, कौन कौन सी भर्ती ऑफलाइन मोड में आती है और कैसे अप्लाई करते हैं। ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये साइट के ऊपर डाले जाते हैं, सभी की साइटें अलग होती है। ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड जितने भी डिफेंस सिविलियन वैकेंसी रिक्रूट करता है सभी की साइट अलग अलग होती है। उन साइट पे ये फॉर्म डाले जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी भर्ती ऑफलाइन मोड में आती है, जैसे बहुत वैकेंसी है ऑफलाइन के अंदर, जैसे कुक है, सफाई कर्मचारी है, ठीक है, बार्बर है, कोबलर है, ये जितने भी टेक्निकल की पोस्ट है आईटीआई वाली, ये सभी ट्रेड हैं। और भी बहुत है वैकेंसीज है जो सिविलियन डिफेंस सिविलियन के अंदर आती है। ठीक है, परमानेंट वैकेंसीज है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी भर्ती कैसे होती है, तो सभी भर्ती अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, सभी का अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। ऑफलाइन भी निकाली जाती है, ऑनलाइन भी निकाली जाती है। इसके एग्जाम ऑफलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। सभी की रूल रेगुलेशन अलग अलग है, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग है। ये अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज करवाती है। ठीक है, इन विभागों की भर्ती प्रक्रिया और सिलेक्शन सिस्टम क्या होता है, मैं आपको पहले बता दिया। इन सभी का अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। सभी डिपार्टमेंट रूल रेगुलेशन अलग है, सभी डिपार्टमेंट का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी अलग है। किसी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होता है, किसी में क्या, सभी का अलग अलग रूल रेगुलेशन, अलग अलग एजुकेशन क्राइटेरिया है। ठीक है, इसका एग्जाम सिस्टम सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, जैसे
मैं आपको बता दिया, रिटन एग्जाम इसके ऑफलाइन भी होते हैं, रिटन एग्जाम इसके ऑनलाइन भी होते हैं। ठीक है। और जैसे ज्यादा ज्यादा ट्रेड के अंदर फिजिकल नहीं होता है, बहुत कम ट्रेड में फिजिकल होता है। जैसे ट्रेड वन मैट वगैरह होता है, फटीगमैन होता है, कुछ पोस्ट एमटीएस टाइप की होती है उसके अंदर होता है, जैसे फायरमैन होते हैं, इसके अंदर ही फिजिकल होता है। अदर ट्रेडों में फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल होता भी है तो बहुत नॉर्मल होता है, फिजिकल नहीं होता है। हाँ, ट्रेड टेस्ट हो सकता है, सभी ट्रेडों के अंदर ट्रेड टेस्ट हो सकता है। ट्रेड टेस्ट एक क्वालिफाई नेचर है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन के लिए भर्ती हो रहे हो, इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके इलेक्ट्रिशियन के रिलेटिव ही उसमें ट्रेड लिया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन के बारे में पूछा जाएगा। बट नॉर्मल होगा, ऐसे नहीं है कि एकदम हार्ड लिया जा रहा है। ट्रेड टेस्ट एक क्वालिफाई नेचर होता है, वो एकदम नॉर्मल होता है, उसके कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। बट रिटन टेस्ट थोड़ा टफली हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आईटी वालों के लिए कौन सी पोस्ट आती है। जैसे आईटी वालों के लिए टेक्निकल की, जैसे फिटर से आप आईटी कर रहे हो तो फिटर की आएगी, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन की आएगी, जैसे टर्नर की है, वेल्डर की है, मशीनिस्ट की है। ठीक है। और क्या नाम है, मैकेनिक की है। ये वैकेंसी एमटी फिटर की है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की है। ये जितनी भी वैकेंसीज है, कारपेंटर है, पेंटर है, आईटी के अंदर जितने भी ट्रेडें आती हैं सभी ट्रेडें की वैकेंसी आती है। ठीक है। बिना आईटी कौन कौन सी वैकेंसी आती है? बिना आईटी की वैकेंसीज भी जैसे एमटीस है, ट्रेडमैन मैट है, ठीक है, कोबलर है, बार्बर है, वाशरमैन है, ये वैकेंसीज भी आती है। और भी कलरक है, स्टोर कीपर है, ठीक है, और स्टोर सुपरिटेंडेंट है। ऐसे बहुत सी वैकेंसी है तो बिना आईटी कैंडिडेट के लिए भी हम्म, आती है, जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिस कहाँ जारी है? ऑफिशियल नोटिस इसके मेन साइट पे ही जारी किया जाता है। जैसे सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग ऑफिशियल साइट होती है। जैसे नोटिफिकेशन आता है तो पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जारी किया जाता है, उसके बाद में साइट पे डाला जाता है। तो आप ध्यान ध्यान रखना, जैसे वैकेंसी आती है तो साइट पे डाली जाती है, और मेरे चैनल के द्वारा भी आपको बता दी जाएगी। मैं ये तो ऑफलाइन वैकेंसी का वीडियो में ज़्यादा बनाता हूँ, ऑफलाइन वैकेंसीज के बारे में ज़्यादा मैं बताता हूँ, तो मैं ये वैकेंसी डाल दूंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी होते हैं? जैसे डॉक्यूमेंट्स से 10th 12th कार्ड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार सर्टिफिकेट, ये तो कंफर्म होने ही चाहिए आपके पास। मैंने आपको 5 सर्टिफिकेट बताई, ये तो होने ही चाहिए। और जैसे किसी के अंदर एक्सपीरियंस मांगता है तो आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी मांगता है तो आईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जैसे बहुत से कैंडिडेट का डाउट होता है, सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, सर मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था बट मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, मेरे फ्रेंड्स ने भी किया था उसका एडमिट कार्ड आ गया है। ऐसे बहुत से डाउट होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय कोई मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? आप कोई गलती कर दिए होंगे, इसलिए वो फॉर्म आपका रिजेक्ट में है। ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट आपको जबरदस्ती आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको फेंक देगा, ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर आपने फॉर्म अच्छे से भरा है तो आपका 100% एडमिट कार्ड आएगा, आपको जारी करेगा। जिसमें उसमें क्राइटेरिया पहले से होता है कि आपको जैसे 2 फोटो लगानी है तो 2 लगानी है उसके साथ, नहीं तो रिजेक्ट है। आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया तो आपका रिजेक्टेड है। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किया तो आपका रिजेक्टेड है। आपने फॉर्म फिलअप करते समय कुछ गलती कर दी, फॉर्म के अंदर कुछ काटा पीटी कर दिया तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्टेड है। ठीक है। आपने कोई बोला है कि उसमें डाक टिकट लगानी है तो आपने नहीं लगाया तो आपका रिजेक्टेड है। ठीक है। आपको सही एड्रेस पर नहीं भेजे तो आपका रिजेक्टेड है। ऐसे बहुत से चीज है, तो अगर आपने उसमें गलती कर दी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है आपको मैं पहले बता दिया। ट्रेड टेस्ट सभी ट्रेडों का अलग अलग ट्रेड होता है, सभी ट्रेडों के ट्रेड के रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2026 में कौन कौन सी बड़ी भर्ती आने की संभावना है आपको मैं पहले बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ। 2026 में लास्ट तक वैकेंसी आने की संभावना है। ओटी चेन्नई, ओटी गया, एनडी पुणे, ठीक है, और कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज भी आएगी। ठीक है। एयरफोर्स की वैकेंसीज भी आने की 100% संभावना है। मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है। मेरे चैनल के माध्यम से एयरफोर्स सिविलियंस की वैकेंसी फिर से जैसे 2022 में, ठीक है, 1500 के समथिंग वैकेंसी आई थी, ऐसे वैकेंसी फिर से आ रही है। सब यूनिटों में अलग अलग वैकेंसीज आ रही है।